हेलो बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र चौरसिया। चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 14 लेकर आए हैं, जिसमें इकाई सेल के घनत्व की बात करेंगे, अर्थात पदार्थ के घनत्व की बात करेंगे। यानी रियल में पदार्थ का घनत्व क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो पहला मेरा हेडिंग है पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व या इसको बोल सकता है इकाई सेल का घनत्व। इकाई सेल का घनत्व या इसी को बोल सकते हैं एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका का घनत्व की गणना। रियल में हम समझेंगे कि पदार्थ का घनत्व अर्थात इकाई सेल का घनत्व में हम किस किस पैरामीटर यूज करेंगे, आइए हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी अगर क्या है घनीय इकाई सेल है अर्थात क्यूबिक यूनिट सेल है, तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी अगर इकाई सेल होगा, कोई भी इकाई सेल होगा, तो इसमें पता है कि जो अवयकन होते हैं कोनों पर मौजूद होते हैं, कुछ सतह पर भी मौजूद होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इकाई अवयकन की उपस्थिति के ऊपर। अवयकन की उपस्थिति अगर क्या होता है, इनकी उपस्थिति के आधार पर इनका हम नामकरण या बीसीसी होगा या सिंपल होगा या एफसीसी होगा, इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे, ये चीज हमको समझना होगा। जरा सोचिए कि अगर ये घन है तो घन में किनारे की लंबाई अर्थात इसका कोर की लंबाई जो होगी वो क्या होता है, ए जो ए होता है, इसको ए मानते हैं, इसी को हम बोलते हैं एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज की लंबाई। क्या बोलेंगे, एज की लंबाई अर्थात किनारे की लंबाई। यहां पर जरा सोचिए कि ये जो मैटर है, तो मैटर के पास क्या मास भी होता और क्या वॉल्यूम भी होगा। तो जब मास और वॉल्यूम होगा, साथ ही उसके पास डेंसिटी भी होगा। साथ क्या होगा, डेंसिटी होगा। तो जरा हम बात करूं कि यहां पर ये इसका डेंसिटी होगा, तो डेंसिटी के साथ इसके पास क्या होगा, मास भी होगा और क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा। मास कहने का मतलब क्या कि इकाई सेल का द्रव्यमान, और भी कहना मतलब है कि ये इकाई सेल का आयतन। इनका मतलब क्या होगा, इकाई सेल का द्रव्यमान, और भी का मतलब होगा कि इकाई सेल का आयतन। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इकाई सेल है किसी, अगर इसमें एक एटम की हम बात करूं, ये तो क्या बहुत से एटम से मिलकर बना हुआ, अगर हम एक एटम की बात करूं तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तो जरा सोचिए, अकॉर्डिंग टू फिगर चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर चित्र के अनुसार माना कि घनीय इकाई सेल में कोर की लंबाई ए, पदार्थ का घनत्व चाहे इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व डी, तथा इनका मोलर द्रव्यमान क्या है, एम है। अब जरा सोचिए बाबू कि अगर इकाई सेल का हम द्रव्यमान की बात करें, किसकी बात करें, इकाई सेल का द्रव्यमान, तो जरा सोचिए इकाई सेल का अगर द्रव्यमान की बात की जाए आपसे, तो इकाई सेल का द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, इकाई सेल में परमाणु की संख्या। जो कोई भी अगर ये इकाई सेल है, इसमें क्या नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे। नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स, यानी परमाणु की संख्या होगी। जब परमाणु की संख्या होगी तो उसमें एक परमाणु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ना, बिना द्रव्यमान का तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि हम बात करेंगे इकाई सेल में परमाणु की संख्या इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान, या बोल सकते हैं इकाई सेल में एक परमाणु का द्रव्यमान। तो यहां पर जरा देखिए कि इकाई सेल में परमाणु की संख्या अगर यहां लिखा हुआ है, तो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए, यानी पिछले वीडियो में
मैंने बहुत पीछे, उसमें हम इसको जेड बताए थे। क्या बताए थे? जेड। और इंटू कहता है ना कि एक परमाणु का द्रव्यमान, इकाई सेल में एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक परमाणु का द्रव्यमान की बात करेंगे तो ए क्या लिखते हैं? स्मॉल एम। क्या लिखते हैं? स्मॉल एम हम लिखते हैं। तो इसको हम मान लीजिए कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब हमारे पास आ रहा है कि इकाई सेल में उपस्थित, यानी इतना आ गया। अब यहां से हम बात कर लूं कि ये तो क्या है? भी है, तो कह रहा है घनीय इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन को क्या बोलते हैं भाई? तो ये बोल सकते हैं इसका क्या? एज का क्यू, अर्थात यहां पर क्या लिख सकते हैं? ए का क्यू। इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? भी बोल रहे हैं। इसी को हम प्यार से क्या बोल रहे हैं? भी बोल रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि सर ये जो बात आ रही है ये कैसे रन करेगा? ये चीज़ हमको क्या करना है? देखना है। और इस बात को अगर समझ गए तो ये मेरा सवाल इजीली बन जाएगा। अब क्या होगा कि इकाई सेल में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान, उपस्थित एक परमाणु की संख्या, एक परमाणु की संख्या की अगर हम बात करूं तो ये मेरा क्या होगा? ये चीज़ हम देख सकते हैं। इकाई सेल में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जरा सोचिए कि अगर कोई हमारा क्या है? यूनिट सेल है, उसमें एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, एक परमाणु का द्रव्यमान, अर्थात वो जो यूनिट सेल होगा उसका मोलर द्रव्यमान होगा। और मोलर द्रव्यमान में अगर हम एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दे? भाग कर दे, तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एम आबाई कितना? एन ए, जहाँ एम क्या है? परमाणु का मोलर द्रव्यमान है, और यहाँ एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है, मोल कंसेप्ट में पढ़े थे कि एन ए बराबर 6.02, 3 गुणा 10 के पावर कितना? 23। इतने क्या होंगे? एटम होंगे। अब यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग कि ये रियल में इस चीज को हम लोग क्या बोले हैं? इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल एम। क्यों? कि यहां पूछ रहा है कि एक परमाणु का द्रव्यमान। अब यहां पर आपको बताया गया, देखिए तो इसी हमको ना बताया गया कि एक परमाणु का द्रव्यमान। तो जरा सोचिए, इसको अगर हम क्या मान लूं? सेकंड मान लूं, तो कह सकते हैं ना समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या लिख सकते हैं भाई? इसको मिटा दूं, यहां से आपको पता चल जाएगा सर कि यहां जो m आया है, इस m के लिए यानी हम लिख सकते हैं इकाई सेल का द्रव्यमान जो होने वाला है वो कितना होगा? तो z इंटू एम का मान कितना? m बाई कितना? Na हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। यानी इकाई सेल में परमाणु का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान हमको पता चल गया। अब जरा सोचिए, हमको बताएंगे पदार्थ का जो घनत्व होता है वो कितना होता है भाई? m बाई कितना भी ना। तो अब आपको बताया गया था कि पदार्थ का घनत्व बोलें चाहे इकाई सेल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व जो मेरा होगा d, वो कितना होगा भाई? तो यहां पर होगा कितना? इकाई सेल में इकाई सेल के परमाणु का द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। यहाँ पर जरा सोचिए, इकाई सेल का द्रव्यमान का मतलब होगा कितना? m। यहाँ पर हम m बात कर रहे हैं, और यहाँ पर घन का आयतन क्या? भी बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर m नहीं या दूसरा कोई मैटर मान लीजिए, यही मान लीजिए या ऐसे छोड़ दीजिए m, इसका जो द्रव्यमान आपका आएगा वो कितना होगा? z इंटू एम अब आई कितना? Na, और यहाँ इकाई सेल का आयतन जो क्या होगा? AQ, अर्थात इसको हम प्यार से क्या लिख सकते हैं? ZM अबाई
कितना AQI इंटू कितना Na। यानी यहाँ से पता चल गया कि किसी पदार्थ का घनत्व तो कितना होता है Z इंटू M, जहाँ Z क्या है परमाणु की संख्या और M क्या है परमाणु का मोलर द्रव्यमान। M क्या है परमाणु का मोलर द्रव्यमान। यहाँ AQ क्या है, AQ क्या है तो कहता है कि इकाई सेल का क्या आयतन है और Na क्या है एवोगाड्रोस नंबर है। मतलब क्या कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ होने वाला है। आइए देखते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया सर कि D इजकल टू कितना Z इंटू M अबाई कितना AQ इंटू कितना Na। आपको एक चीज़ और क्लियर होना चाहिए ना कि ये जो एटम दिया हुआ है ना, ये एटम, इस एटम का क्या होता है कुछ रेडियस r होता है, इसका भी r, दोनों आपस में क्या हो बराबर होते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग यूनिट सेल में क्या रेडियस की बात किए थे। यूनिट सेल में ये जो आपका गोला है, गोला का रेडियस की बात किए थे, अर्थात ये घन के किनारे की लंबाई और गोले के बीच की हम बात किए थे। तो इसमें क्या क्या पैटर्न होता है आइए हम देखते हैं। अब यहाँ से हम आपसे एक एक करके हम बात करेंगे। सिंपल यूनिट सेल के लिए, सिंपल यूनिट सेल के लिए, सिंपल यूनिट सेल में आपको क्या बताया गया था, तो आपको बताया था कि Z का मान कितना 1 होता है। लेकिन ये चीज़ ये भी आपको बताया था कि यहाँ पर A बराबर कितना होता है 2R होता है। आपको बताया गया था, पीछे वीडियो आप देखिए आपको पता चल गया, क्योंकि ये जो मेरा कंडीशन है A है और यहाँ से यहाँ तक A अगर R है, ये भी तो R है, तो ये दूरी टोटल कितना होगा 2R बराबर है। सिंपल में आपको बताया गया था। तो अब इसका घनत्व तो कितना होगा सिंपल के लिए D इजकल टू Z का मान कितना 1 इंटू M अबाई AQ का मतलब क्या 2R का होल क्यू इंटू कितना Na। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं M बाई कितना 8RQ इंटू कितना Na। कब, जब इसका रेडियस हमको पता होगा। अगर यहाँ पर पूछेगा कि बता सिंपल यूनिट सेल में अगर यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाए, कुछ दे दी जाए एंगस्ट्रम में, तो यहाँ से आप इजली निकाल सकते हैं। तो ये घनत्व तो किसके लिए हो गया D इजकल टू M 8RQ इंटू कितना Na। दूसरी बात है, दूसरी बात आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर तो BCC यूनिट सेल के लिए घनत्व तो इसके लिए आपको बताया गया था कि Z बराबर कितना 2 और यहाँ पर A बराबर बताया गया था कि 4R बाई कितना √3। कितना बताया गया था इतना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आइए हम देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट सेल में आपका जो फार्मूला डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा M की जगह आप देखिए Z का मान यहाँ पर कितना 2 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2M अबाई A का मतलब यहाँ देख रहे हैं ना, A का मतलब यहाँ पर कितना 4R बाई कितना √3 का कितना होल क्यू इंटू कितना Na हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 2M इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 3 रूट कितना 3 अबाई ये कितना हो जाएगा 64RQ इंटू कितना Na। चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे कटा लेंगे। तो ये जो आपका पैटर्न होगा कितना हो जाएगा जी 3M √3 अबाई कितना हो जाएगा 32RQ इंटू कितना Na हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि D बराबर BCC के लिए 3M √3 अबाई 32RQ इंटू कितना Na। तीसरा जो हमारा पैटर्न होगा वो किसके लिए हुआ FCC के लिए। FCC यूनिट सेल में या यूनिट सेल के लिए घनत्व। अब यहाँ जरा सोचिए कि FCC में Z का मान क्या बताया था 4 और यहाँ पर A का यानी R का मान A का मान बताया गया था 2√2 इंटू कितना R। आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इसका जो डेंसिटी होगा घनत्व जो होगा कितना होगा। तो क्या होगा 4
इंटू कितना m ना, ये फार्मूला देखिए ना, बस ये फार्मूला यहाँ पर देखिए ये है, ए का जगह कितना इतना दिया है ना, तो 2√2 इंटू आर का कितना होल क्यूब इंटू कितना एवोगाड्रोस नंबर। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे, यहाँ से पता चल जाएगा कि ये कितना हो रहा है 4m। अब आई ये जरा देखिए कितना बार गुणा हो रहा है, 3 बार, तो इसको क्या लेंगे 16 रूट कितना 2 आई इंटू आर क्यूब आई इंटू कितना एवोगाड्रोस नंबर। आप चाहेंगे तो इससे इसे कटा लेंगे, तो ये आपका टर्म कितना होगा m बाई कितना, तो ये आपका 4√2 आर क्यू इंटू कितना Na। अर्थात हम इजीली लिख सकते हैं कि d बराबर m बाई कितना 4√2 आर क्यू इंटू कितना Na। अब यहाँ आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सिंपल यूनिट सेल में डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा, सिंपल अगर बात करेगा तो बोलेंगे तो यहाँ जेड का मान का रख देंगे 1, यहाँ जेड का मान 1 रख देंगे, तो सिंपल का निकल जाएगा। अगर पूछेगा कि अगर बताइए कि अगर ये घन जो है, एक घन के बीच किसका रिलेशन हो जाए, तो गोले की त्रिज्या के बीच रिलेशन हो जाए, तब क्या होगा। तो बाबू जरा सोचिए कि आपको बताया गया था, यहाँ से हम a बराबर यहाँ पर कितना होता है 2r होता है ना, तो a का वैल्यू कितना रख देंगे 2r रख देंगे। आपको पता है कि सिंपल में क्या होते हैं, गोले जो होते हैं कोनों पर मौजूद होते हैं, और बीसीसी में क्या होता है कोनों के साथ साथ केंद्र पर भी मौजूद होते हैं, और एफसीसी में क्या बताया गया था कि कोनों के साथ साथ उनके अपोजिट सतहों पर क्या कर रहे हैं, उनके सभी सतह यानी जितने भी सतह हैं सभी सतहों पर उपस्थित होना चाहिए। वहां से जेड का मान क्या आया था 4, और इसकी जो त्रिज्या की बात किए थे ए बराबर, यानी त्रिज्या की बात करेंगे यहाँ से तो आर निकाल लेंगे और इससे भाग देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, इसमें किस तरह का दिक्कत नहीं रहा होगा। बस हम वहीं तक किए हैं, एक फार्मूला के रूप में इसको करें डिराइव कर दिए। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो हमको तो नहीं लग रहा आपको कहीं दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत है क्या, नहीं कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ये वीडियो आपके लिए जो हम बना रहे हैं, ये इसको आप लोग देखते रहिए, और उस पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम सवाल बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, उतना ही इन्हांस होगा, उतना ही क्या होगा मजबूत होगा, उतना ही क्या होगा स्ट्रांग होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को 100% प्रेस करें ताकि आपका वीडियो का अपडेट मिलता रहे। वीडियो हम लगातार इसलिए नहीं बना पाए कि बिजली का प्रॉब्लम और इतना बारिश हुआ कि जिसके चलते हम बहुत परेशान हो गए, जिसके चलते हम आपको डेली वीडियो नहीं बना पाए। बेस्ट ऑफ लक, लेकिन आज के बाद वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। क्लियर, बाय।